हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेखर स्टॉक मार्केट एकेडमी। तो आज आप लोगों के लिए एक नया स्ट्रैटेजी जो कि हम अपने स्पेशल ऑप्शन सेलर ग्रुप में डिप्लॉय किए और वहां पे प्रॉफिटेबल भी बने, उसके ऊपर मैं बना के आप लोगों को दे रहा हूं। डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी मैं शेयर करने वाला था 2-4 दिन के बाद, लेकिन अभी मुझे रिपोर्ट आया कि हमारे कुछ मेंबर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। आज के डेट में स्ट्रैटेजी 1-2 दिन में ही अच्छा प्रॉफिट दे दिया है, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिए है। तो डेफिनेटली मैं सोचा आप लोगों के मोटिवेशन के लिए ये जो कैलेंडर स्प्रेड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 59 to 60,000 के डिप्लॉयमेंट में पर लॉट के ऊपर बजाज फाइनेंस कंपनी के ऊपर स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप किया था। 50 to 60,000 के आसपास कैपिटल लगा के यहाँ पे हमने एक अच्छा स्ट्रैटेजी डेवलप किया था मैंने कल, और वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ है मेंबर्स को। तो आप लोगों को ये देखना चाहिए और वहाँ से कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह से ट्रेडर बनना है, और स्पेशली ऑप्शन सेलर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सारे जो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियोज है, इसको एक बार देख लीजिए चैनल में आए हैं तो। ठीक है, तो ऑप्स्ट्रा पे सीधा चलेंगे दोस्तों। देखिए ऑप्स्ट्रा पे बिल्कुल क्लियर है। मैं ये स्ट्रैटेजी कल तारीख भी बता देता हूं, 19 जुलाई 2021 को मैंने ट्रेड सेटअप प्रोवाइड किया था मेरे ग्रुप मेंबर्स को, स्पेशली ऑप्शन सेलर ग्रुप के मेंबर्स को। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ये प्रूफ है या नहीं है। देखिए ये मेरा स्पेशल ऑप्शन सेलर ग्रुप, 20 मेंबर अभी तक जुड़ चुके हैं। आप लोग जुड़ना चाहते हैं, ये देखिए 20 जुलाई का ये डाटा है। ओवरऑली बहुत सारे ट्रेड्स आज हुए हैं, और 19 जुलाई को ये एक स्क्रीनशॉट देखिए। ये चीज़ें ये मैंने प्रोवाइड किया था, एग्जैक्टली यही है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है थोड़ा सा आप लोगों के नॉलेज के लिए। तो समझाता हूँ। अभी थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। आप लोग देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। देखिए ये कैलेंडर स्प्रेड मैंने बनाया था। यहाँ पे 2-2 लॉट मेरे एक क्लाइंट शॉर्ट किए थे, और यहाँ पे जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट 60,000 के हिसाब से अगर पकड़े 2 लॉट के ऊपर 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 के ऊपर एक दिन में, क्योंकि कल किया, आज के डेट में आज है 20 तारीख 20 जुलाई, आज प्रॉफिट बुक कर लिए 7,100 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब आप ऑलमोस्ट पा रहे हैं 6 से 7% का रिटर्न। दैट इज एनफ। ठीक है, तो क्या था, साइकोलॉजी क्या है देख लेते हैं। देखिए ये सारा मैंने नोट डाउन करके रख लिया है। ये है कैलेंडर स्प्रेड। ठीक है, बजाज फाइनेंस का क्यू डाटा निकल के आया है, Q1 का डाटा आज निकल गया है। अभी मैं 20 जुलाई को सारा डाटा दे देता हूँ, शाम को शूट कर रहा हूँ। बजाज का Q1 2022 का रिजल्ट निकल के आ चुका है। ठीक है, तो मैंने कुछ प्लानिंग्स किया और उस प्लानिंग्स के ऊपर मैंने ट्रेड दिया। देख लीजिए ये कैलेंडर स्प्रेड में क्या क्या मैंने यूज किया था। बजाज फाइनेंस 6500C, बजाज फाइनेंस का 6,500 का कॉल ऑप्शन, जुलाई एक्सपायरी, सेल अराउंड 41.45 रुपीज। ठीक है, 6,500 का कॉल जुलाई एक्सपायरी का सेल करना था। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस 6,500C अगस्त एक्सपायरी पे बाय करना था। क्लियर। और बजाज फाइनेंस 5,600 का पुट जुलाई एक्सपायरी पे सेल करना था। साथ ही साथ बजाज फाइनेंस 5,600 का पुट अगस्त एक्सपायरी में बाय करना था। दिस इज सो सिंपल। तो चलिए अब देखते हैं क्यों मैं ये स्ट्रैटेजी दिया था। देखिए दोस्तों, ये अब मैं थोड़ा सा प्रीवियस डाटा को टेस्ट करना चाहूंगा। बजाज फाइनेंस यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था मतलब अप्रैल 2021 में, और ये Q4 का रिजल्ट का टाइम था। इसके बाद कंपनी सीधा ऊपर गया, स्ट्रेट अवे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ऑलमोस्ट जून महीने के आधे दिन बीतने के बाद ये साइडवेज बन गया, बिल्कुल साइडवेज। ऊपर एक लेवल आप लोगों को अगर बताऊं, नीचे में 5,920, सॉरी लाइन अच्छे से खींच लेता हूं, नीचे में 5,900 और ऊपर में 6,250, ये एक रेंज में ट्रेड होने लगा। ठीक है, और आज के डेट में शाम को 3:30 के बाद रिजल्ट निकल के आया है बजाज फाइनेंस का कंपनी, जो कि Q1 डाटा 2022 का। क्लियर। तो अभी क्या हुआ है कि मैं सबसे पहले क्या किया कि जो मेरे मेंबर्स हैं उन लोगों को 6,500 का C और यहाँ पे 5,600 का P शॉर्ट करने के लिए दिया। पहले सेलिंग पोजीशंस को चेक करिए। ठीक है, तो ये क्यों दिया, ये नॉर्मली एक स्ट्रैंगल है, आप लोग जानते हैं। दिस इज सो सिंपल स्ट्रैंगल। ठीक है, दिस इज द सो सिंपल स्ट्रैंगल। लेकिन ये जो स्ट्रैंगल दिया गया, ये स्ट्रैंगल में ये 62,000 का लागत नहीं लग रहा था। यहाँ पे एस्टिमेटेड मार्जिन अगर चेक किया जाए, मैं हटा देता हूँ ये सारे पोजीशंस को, तब बताता हूँ कितना। अगर मैं ये सिंपल स्ट्रैंगल के साथ रहता
तो कितना कैपिटल लगता है ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। 1,80,000 79,000 का मार्जिन यहाँ पे लग रहा है। अगर सिर्फ 6,500 सी शॉर्ट करता ऊपर में, 5,600 पी शॉर्ट करता नीचे में, और यहाँ पे अभी भी हम कुछ लॉसेस में होते, क्योंकि देखिए अभी ये दिखा रहा है एक लॉट के ऊपर 2,000 के आसपास का प्रॉफिट, 6,500 का सी जो शॉर्ट किया है और 5,600 का पी जो है 2,600 का लॉसेस है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा ग्रुप में कि मेंबर्स प्रॉफिट किए हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रैंगल नहीं, इसी स्ट्रैंगल को हम मॉडिफाई करके कैलेंडर स्प्रेड में तब्दील कर दिए थे। ठीक है, तो ये क्यों किया मैंने, इसके पीछे का रीजन क्या था? सी यहाँ पे 5600 एक मुझे सपोर्ट की तरह दिख रहा है। ठीक है, और ऊपर में बजाज अगर जाता भी है ऊपर, तो बजाज मैक्स टू मैक्स ये जो पैंडेमिक का सिचुएशन उसके बाद जो चल रहा है ऊपर तो हम जज नहीं कर सकते, फिर भी ये एडिशन करके पोजीशन को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो हम 2 शॉर्ट कर लिए, अभी बाय करना है बजाज फाइनेंस 6,500 सी, बाय अराउंड 120। थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ क्योंकि काट लिया मैंने। 6,500 सी 120 के आसपास बाय करना है ना, 120 के आसपास बाय करना है। ओके वेट, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आएंगे ये एडिशन होने के बाद। 5,600 पी अगस्त एक्सपायरी, बाय अराउंड 64। 5600 पी 64.20 समथिंग शायद था ना ये, यस डेफिनेटली। तो ये अभी देखिए ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड हेज पोजीशन हो गया। ठीक है, परफेक्ट बैलेंस्ड हेज पोजीशन हो गया। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितना कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है? 62,000 का कैपिटल यहाँ पे लग रहा है। तो अभी देखिए मैक्सिमम लॉसेज, ये जो स्ट्रैटेजी मैंने डेवलप करके मेरे मेंबर्स को प्रोवाइड किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है 91%। 91% का चांसेस है कि हम यहाँ पे जीत के निकलेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम लॉसेस अगर होता है यहाँ पे तो 16,900 मतलब 17,000 का लॉसेस होगा। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है तो 20,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। रिटर्न कितना है? 32% का रिटर्न डिप्लॉयमेंट ऑफ 62,000। एक लॉट के ऊपर अगर 62,000 लगता है, ऐसा गारंटी नहीं है कि 62,000 लगेगा। अगर आप अलाइस ब्लू के साथ डिमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर अलाइस के साथ डिमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे मजेदार चीज क्या है कि अभी भी हम 2,500 के प्रॉफिट पे है, जो कि और ज्यादा हमारे मेंबर जो लिए है उनका थोड़ा सा ऑर्डर इधर उधर हुआ, इसीलिए वो थोड़ा सा और ज्यादा प्रॉफिट कर पाए हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो, एक लॉट के ऊपर देखिए ब्रेक इवन आपका कहाँ पे है, ये एरिया बिल्कुल यहाँ पे देखिए अभी पे ऑफ चार्ट पे ये एरिया बिल्कुल आपका प्रॉफिटेबल एरिया है। 20,000 का प्रॉफिट तभी होगा जब हम 6,500 के ऊपर खड़े होंगे, और यहाँ पे हमें 5,600 के ऊपर 13,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। ये हमें जो ये पे ऑफ डायग्राम बता रहा है, और ये मिडिल वाले पोर्शन में हमें सिर्फ 4,500 का प्रॉफिट हो सकता है। क्लियर? तो अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या सोचा कि अगर बजाज गिरता है, काफी ज्यादा बढ़ा है तो गिरता है, तो 5600 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्लियर? अगर उससे भी नीचे ये गिरता है, उससे भी नीचे और गिरता है, तो 5,300 का एक लेवल है, 5300 का एक लेवल है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गिरेगा, गिरने के बाद थोड़ा तो ऊपर जा सकता है। तो एंड सिनारियो क्या होगा अभी हम इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि एंड में आपको मालूम है कि पर लॉट के ऊपर 16,000 लॉसेस हो रहा है, यहाँ पे लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, लेकिन सिनारियो ऐसा है कि बजाज फाइनेंस का कंपनी है, अगर लगातार गिरता भी है उसके बाद ड्रास्टिकली रिकवरी दिखाता है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन में मैंने ये भी सोचा ऊपर साइड में अगर हमें देखिए सबसे पहले देख लीजिए हमारा ब्रेक इवन कहाँ है, 5,376 नीचे के साइड और ऊपर के साइड 6,923। नीचे अगर इसके नीचे आता है तो लॉसेस होगा, इसके ऊपर 6,923 के ऊपर जाता है तो लॉसेस होगा। ठीक है, तो अभी प्लॉट कर लेते हो लेवल 6,923 वेट फॉर दैट, यस यहाँ पे ये लेवल है, और 5,376 ये है। इसका मतलब हमें इतना बड़ा एरिया मिल गया है ट्रेड करने के लिए। इसका मतलब स्टॉक अगर किसी भी हालत में इसके अंदर एक्सपायर होता है, एज पर द सिचुएशन हमें प्रॉफिट होगा। तो बजाज फाइनेंस का कंपनी का सपोर्ट सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझा यहाँ पे है, 5600 यहाँ पे है। ठीक है,
इसके नीचे जो सपोर्ट है यहाँ पे है 5300। तो स्टॉक अगर यहाँ पे भी आता है, यहाँ से रिवर्सल लेके चांसेस आर वेरी हाई अगस्त के मिड तक स्टॉक इसी एरिया पे घूम रहा होगा। क्लियर। अगर स्टॉक इसके ऊपर भी जाता है, मैंने ये प्लान बनाया कि अगर स्टॉक 6000 पे खड़ा था कल 19 तारीख को, 6000 के ऊपर ही खड़ा था। ध्यान दीजिए जो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ से अगर ऊपर जाता है 900 रुपया का मोमेंटम देते देते स्टॉक एटलीस्ट 15-20 दिन मतलब 3 हफ्ता टाइम लगा। एक मोमेंटम स्टॉक तो ऐसे सीधा सीधा नहीं बढ़ जाएगा। क्लियरली ये सारा क्लियर कर लेता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर में आपको दिख रहा है कि 6923, नीचे में दिख रहा है 5376। तो मैंने सिंपल प्लानिंग ये लगाया कि 5600 के नीचे आएगा तो यहाँ पे 5300 के आसपास आता है, यहाँ से भी रिवर्सल देखने को मिलेगा। सेम सिचुएशन में स्टॉक अगर ऊपर भी जाता है तो 6900 मतलब दिल्ली बहुत दूर है यहाँ से, और दिल्ली जाते जाते इसको बार बार टेस्ट करके जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जोक से पार्ट, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे चांसेस आर वेरी लेस कि प्रॉफिट ना हो। ठीक है, प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। तो देखिए हम आज ही एग्जिट कर लिए, 1:1.19 का प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को सीखने को क्या मिला कि अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, सिर्फ ऑप्शन बाय करके आप प्रॉफिट नहीं, सॉरी ऑप्शन बायर तो प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं करते हैं, तो ऑप्शन सेल करने में, जो हेजिंग करने में जो मजा है, वहां पे आपको इमीडिएट मार्जिन बेनिफिट मिलता है। ये देखिए कितना परसेंट का रिटर्न दिखा रहा है अभी 60,000 के ऊपर, यही दिखा रहा है कि यहाँ पे 4% का रिटर्न ऑलमोस्ट है। बताइए मुझे 60,000 के ऊपर कितने लोग 4% का रिटर्न 2 दिन में, 1 दिन में कमा लेते हैं। मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ये ऑप्शन सेलिंग में आपको जो लेवल के साथ पड़ा रहना पड़ता है। अगर नेगेटिव साइड में डायरेक्शन जाता है थोड़ा सा आप वेट भी कर सकते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे अगर हमें 7000 का प्रॉफिट हुआ है 2 लॉट के ऊपर, इसका मतलब हमने 1.30 लाख का कैपिटल डिप्लॉय किया। ठीक है, और यहाँ पे हमें 7000 का प्रॉफिट मिला। इसका मतलब हमें ऑलमोस्ट 5 से 6% का रिटर्न मिल गया 2 दिन में। तो ये एक टेक अवे है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये एक टेक अवे है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली आप लोग ये स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से कैलेंडर स्प्रेड बना के मैंने यहाँ पे ट्रेड किया और एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। लॉजिक्स बहुत ही ज्यादा क्लियर है। अभी बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा गिरावट दिखा सकता है। गिरावट दिखाएगा तो 5600 का मेन लेवल है, यही 5600 के आसपास अगर 5 दिन भी ये ट्रैवल करता है, 5 डेज अगर ये टाइम स्पेंड करता है, 2 दिन गिरावट लगेगा या फिर 1 दिन, 5 दिन, तो यहीं पे हम 6 ट्रेडिंग डेज कैप्चर कर लिए हैं। ठीक है, तब तक एक्सपायरी हो गया होगा, उसके बाद भी पोजीशंस कैरी हो सकते हैं। प्लीज आप लोग ये ट्रेड को कैरी मत करिए, यहाँ पे रिस्क भी है क्योंकि हम बराबर मैनेज कराते हैं, तो डेफिनेटली हमें रिस्क कम लगता है। तो डेफिनेटली ये एक लर्निंग वीडियो था जो कि कैलेंडर स्प्रेड करके हमने अच्छा पैसा कमाया। 20,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट पर लॉट के ऊपर, मतलब 32% का रिटर्न। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ट्रेड सेटअप बना। तो और क्या चाहिए और क्या आप लोग सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं दोस्तों। यही था एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।